नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग देख लें। अगर आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना, जैसे सेल हो गया, इसरो हो गया, रेलवे हो गया, या ऑल पीएसयूज, कोई भी अदर पीएसयूज है, इसके लिए ईजीवे ग्लोबल ऐप पर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे रेलवे फीटर ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये कॉलिंग नंबर दिया गया है, अगर दिक्कत होगा तो इस पर बात कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर देख सकते हैं। इस कोर्स में अगर देखें तो यहाँ से बाई नाउ पर क्लिक करके प्राइस वगैरह बाई नाउ कर सकते हैं। कोर्स प्रीव्यू में बहुत सारा मटेरियल दिया गया है इसमें। जैसे आपका फुल सिलेबस का वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लासेस प्रतिदिन होती है। इसके अलावा पीडीएफ चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लगभग 7,000 से अधिक क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें देख सकते हैं। रेलवे के लिए ये ऑल सब्जेक्ट, इसी तरीके से अगर देखें रेलवे टर्नर ऑल सब्जेक्ट का मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा चीज इसमें मिल जाएगा और टेक्निकल भी रहेगा। इसके अलावा रेलवे मशीनिस्ट का भी अवेलेबल है कोर्स। इसी तरीके से देखें तो रेलवे फिटर टेक्निकल ओनली, केवल टेक्निकल लेना है तो टेक्निकल ले सकते हैं। ईजीवेन ऐप है, नहीं तो ये कॉलिंग नंबर है, इस बात कर सकते हैं। रेलवे मशीनिस्ट ओनली टेक्निकल के लिए। इसी तरीके से अगर देखें रेलवे टर्नर ओनली टेक्निकल। इसके बाद मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स मतलब किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें सारा चीज मिल जाएगा। मास्टर कोर्स में ऑल सिलेबस यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। मास्टर कोर्स फिटर के लिए केवल टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसको जो परचेज करना है वो ले सकता है। इसी तरीके से अगर देखें तो नेक्स्ट कोर्स है टर्नर मास्टर कोर्स। टर्नर का स्पेशल थ्योरी का इसमें क्लासेस है। मशीनिस्ट मास्टर कोर्स है। इसी तरीके से और भी कोर्सेज देखें तो फिटर ऑनलाइन टेस्ट है। इसी तरीके से देखें तो टर्नर ऑनलाइन टेस्ट, केवल टेस्ट है ये, इनका सोल्यूशन वगैरह सारा चीज मिल जाएगा इसमें। और मशीनिस्ट ऑनलाइन टेस्ट है। तो जितना भी चीज बताए, अगर एक बार अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो 100% मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और ये आज कहने मात्र की नहीं है, जिससे पहले जितना भी सिलेक्शन हुआ है हमारे द्वारा ही पढ़ाए गए स्टूडेंट है। तो एक बार कहा मानिए और इस कोर्स को लेकर के परचेज करके तैयारी कीजिए। 6 से 7 महीने के अंदर आपके पास कोई ना कोई जॉब होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएसको स्टील प्लांट बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान यानी वेस्ट बंगाल। आईएसको स्टील प्लांट है। इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज है क्या पूछा जाएगा। थोड़ा सा पहले इसके एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए कौन कौन कितनी कितनी पोस्टें थी इसके बारे में, और लास्ट डेट कब तक है इसके बारे में, और फिर इसके सिलेबस और टेक्निकल का जो डिटेल टॉपिक रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। अगर फिटर के लिए देखें तो 6 पोस्ट था इसमें, अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, टर्नर के लिए 3, यूटी क्रेन ऑपरेटर के लिए 9, वेल्डर का 5 और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए चर्चा कर रहे हैं केवल हम लोग, और इस पर वीडियो भी बनाए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं डिटेल्स में। आज हम लोगों का सिलेबस डिस्कस करने का बारी है, तो इसमें सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बस एक बार डेट देख लीजिए। स्टार्ट हुआ था 29/12/2023 से और लास्ट डेट इसका है 18/1/2024, 18 जनवरी 2024। इससे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अब हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और जो टॉपिक है इसमें ट्रेड थ्योरी का वो कौन कौन सा रहने वाला है इसके बारे में। ठीक, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक एक करके चीजों को समझना है, और इसी के अनुसार आप तैयारी में लग जाइए। और अगर हम लोगों की जरूरत होगी तो शुरू में ही आपको वीडियो के शुरू में ही बताए हैं किस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है। सेल के लिए मास्टर कोर्स आप लोग ले सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एग्जाम से पहले ये इंफॉर्मेशन हैंड आउट जारी करता है। तो एग्जाम से पहले क्यों हम लोग इंतजार करें कि एडमिट कार्ड आएगा तब तक तैयारी करने का टाइम ही नहीं रहेगा। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वही पैटर्न इस बार भी रहने वाला है। इससे पहले का जो हैंड आउट है उसी में समझ लिया जाए इन सभी चीजों को। आईएसको स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, यहाँ पर जो पोस्ट था इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इसमें, तो नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, वर्जन और ड्यूरेशन। इंग्लिश का अगर इसमें देखा जाए तो 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, सिंपल मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स का, और जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन या डोमेन नॉलेज है, यानी जिसका जो ट्रेड है, वेल्डर है तो वेल्डर का, फिटर है तो फिटर का, टर्नर है तो टर्नर ट्रेड का, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट ट्रेड का, तो उसके लिए स्पेशल जो ट्रेड थ्योरी है उसका 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का, और इसके लिए समय जो है आपके पास 2 घंटे का है, यानी 120 मिनट का, और पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। तो मेरा चीज, और निगेटिव मार्किंग भी रहता है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मारते जा रहे हैं, निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। तो मेरा चीज, इसको ध्यान में रख करके और तैयारी करना है एक एक सब्जेक्ट पर। अगर टोटल ये डिटेल्स में टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बात करें फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए, तो आगे एक एक टॉपिक हमारे अनुसार 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एक एक टॉपिक देख लीजिए और उसको बारीकी से तैयारी कीजिए। और तैयारी में अगर चूक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो शुरू में जो कोर्सेज बताए उससे जुड़ सकते हैं, कॉलिंग नंबर दिया है उस पर बात कर सकते हैं। तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट का सिलेबस रहने वाला है, यानी ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस रहने वाला है, अलग अलग ट्रेड के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए क्या क्या टॉपिक रहने वाला है या क्या क्या चैप्टर रहने वाला है जिसको पढ़ करके और 100% मार्क्स लाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है रेतियां, फाइल जिसको बोला जाता है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर है, वाइसेस है, माप एवं मापी औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। अगर ये सब टॉपिक को अच्छे तरीके से जितना बताया जा रहा है इसको कंप्लीट करते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। मार्किंग मीडिया तथा विधि, सपोर्टिंग टूल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक इसमें आ जाएगा। मार्किंग टूल्स, उसके बाद पंचेज आएंगे। इसके अलावा और भी अगर टॉपिक देखें तो नेक्स्ट है हैमर्स, हैमर्स है, कटिंग टूल्स है, ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन, बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और आपका ये कंसेप्चुअल होता है, प्रैक्टिकल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीमर्स है, टैप है, डाई है। यहाँ पर अगर देखें तो रीमर, टैप, डाई, इसमें भी कैलकुलेशन है, थ्योरी भी है। मेटल्स है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी टॉपिक पर अगर आप कमांड रखते हैं तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं और आराम से आप कर पाएंगे, सिलेक्शन पक्का है। उष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिमिट फीड टॉलरेंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारा चीज है। गेजेज है, गेज में इनका यूज वगैरह, मटेरियल, ये सब पूछा जाता है। ग्राइंडर व्हील और ग्राइंडिंग मशीन, छोटा चैप्टर है लेकिन काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सीट मेटल है। इसी तरीके से अगर देखें आगे के टॉपिक के बारे में तो रिवेट एंड रिबीटेड ज्वाइंट, रिंच या स्पैनर्स, फास्टेनर्स, प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्क्रू थ्रेड, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, लेथ मशीन, बड़ा चैप्टर है लेथ मशीन, टर्नर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखना है। स्लॉटर, शेपर एंड प्लेनर, मिलिंग मशीन, ये मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि फीटर वाले साफा छोड़ दें, ये सारा फीटर में सारा चीज है, मशीनिस्ट में भी सारा चीज है, कंबाइंड सिलेबस है। वेल्डिंग, जिग एंड फिक्सचर्स, एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन, शाफ्ट एंड कपलिंग, ज्वाइंट्स, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। इसी तरीके से आगे के टॉपिक को भी अगर देखें तो कास्टिंग है, सेल में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछा जाता है। स्पेशल साइज है, बेयरिंग है, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में चेन के द्वारा पावर ट्रांसमिशन, गियर के द्वारा बेल्ट और पुल्ली, रस्सी के द्वारा क्लच, पाइप फिटिंग। उसके बाद सरफेस फिनिश, लैपिंग है। इसके अलावा और भी अगर देखें तो नेक्स्ट है होनिंग, होनिंग है, मशीन की स्थापना, मेंटेनेंस, स्प्रिंग, ब्रोचिंग, फोर्जिंग और सेफ्टी। सेफ्टी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे अनुसार ये 50 टॉपिक है तो 50 टॉपिक पे अगर आपका कमांड है तो कोई भी एग्जाम में टॉप करोगे। सो मेरा चीज, जॉब आपके पास होगा। अगर समस्या है पढ़ने में, समझने में, हमारा सहारा ले सकते हैं। उसके लिए शुरू में आपको बताए हैं किस तरीके की कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, या कॉलिंग नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं।